दोस्तों नमस्कार। वन सेकेंड मैं अखिलेश। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बैनर बिल्डिंग की। बैनर बिल्डिंग मीन्स आपने एचटीएमएल सीख लिया, आपने सीएसएस सीख ली, प्रोग्रामिंग की दुनिया की सारी लैंग्वेज आपने सीख डाली जो भी डेवलप डिजाइनिंग को बिलोंग करता है। बट आप समझिए, सिचुएशन ये आ गया कि आप अपने क्लाइंट के पास जाते हैं। क्लाइंट ये बोलता है कि भैया ठीक है, ये मेरा स्टोर है, ये मेरी शॉप है या मेरी हॉस्पिटल है, आप इसका फोटोग्राफ्स ले लो और वेबसाइट बना दो। अब इमेजिन करो कि फोटोज लेने के बाद या फोटोज क्लाइंट ने दिए तो आप उसको किस तरीके से अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको बैनर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, या कोई भी इमेज की साइज कहीं देनी होगी तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ट्रिक तो एक ही होता है सारे इमेज साइज का। सो मैं आपको बेसिकली जो हर वेबसाइट में चाहिए ही चाहिए बैनर, आज मैं बनाऊंगा बैनर कैसे डिजाइन करेंगे फोटोशॉप के अंदर में। तो लेट्स सी। सबसे पहले मैंने एक छोटा सा डिजाइन करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक सिंपल एक लोगो, एक H1 टैग, दोनों को डिवाइड करने के लिए बीच में HR टैग का यूज किया गया है, और एक सिर्फ इमेज छोटा सा, राइट, जिसको मैं बैनर बार बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं इसकी कोडिंग खोल के दिखा देता हूँ आपको। कोडिंग में देख सकते हैं एग्जैक्ट वही है। इस div के अंदर में एक इमेज मेरा लोगो, H1 टैग मैंने दिया हुआ है, यानी हेडिंग 1, और एक इमेज दिया है जो बैनर के नाम से है। तो लेट्स सी कैसे स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैं खोलता हूँ अपना फोटोशॉप। ऑब्वियसली बिना फोटोशॉप के तो कुछ होना नहीं है, तो हम खोलते हैं फोटोशॉप। फोटोशॉप को पहले मैं रिसाइज करता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ये मेरी स्क्रीन की साइज के हिसाब से। यस, फोटोशॉप में सबसे पहले फाइल में हम जाएंगे, न्यू क्रिएट करेंगे। न्यू न्यू में जाने के बाद में आपको यहाँ पे साइज देनी होगी कि विड्थ कितना चाहिए और उसकी हाइट कितनी चाहिए, राइट। क्योंकि हम लोग वेब डिजाइनर हैं तो हमेशा इसकी साइज पिक्सल्स में कर लिया करिए, आपको ईजी होगा। ठीक है। तो पिक्सल में मैंने कहा कि आजकल ज़्यादातर वेबसाइट 1000 के 1020 के आसपास अराउंड विड्थ को यूज किया जाता है। सो मैं एक आइडिया लेके चलता हूँ। चलो मान लेता हूँ मैं 900 पिक्सल का इसका मैं विड्थ लेता हूँ, और हाइट बहुत लूँगा तो मैक्सिमम 300 रख लेता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं, जितना बड़ा मुझे बैनर बिल्ड करना है, वेबसाइट में लगाना है, सबसे पहले उतना बड़ा ही मैं फाइल साइज लूँगा, या इसको हम बोल देंगे कैनवास एरिया। इतना बड़ा ही मुझे पहले से लेना है, और मुझे जो भी इम्प्लीमेंट करना है इसी के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो चलिए, अब मैं खोलता हूँ गूगल। गूगल खोलने के बाद में हमारा अगला काम क्या होगा, इमेज सर्च का, राइट। जैसे मेरे पास में इसमें एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो मैं हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट का ही बना के आपको दिखाता हूँ। ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या लिखा है इसमें, हॉस्पिटल वॉलपेपर्स, बैनर्स नहीं, वॉलपेपर, राइट। और इमेज भी सिलेक्ट करता हूँ। हॉस्पिटल वॉलपेपर सेलेक्ट करते ही बहुत सारे हॉस्पिटल के इमेजेस आ गए, और चलिए मान लेता हूँ मैं इसमें से एक इमेज ये उठा लेता हूँ, राइट। अच्छा, ध्यान देना आप लोग एक चीज़ और, कि जब भी किसी वेबसाइट डिजाइन के लिए इमेज सर्च करें तो इमेज पे क्लिक करने के बाद में हमेशा सर्च टूल्स पे आए। सर्च टूल्स पे आके यहाँ पे मोर टूल्स पे क्लिक करें। ठीक है। या सर्च टूल्स, मोर टूल्स नहीं, सर्च टूल्स पे बाद आपको साइज क्लिक करिए, और साइज को हमेशा लार्ज ही सिलेक्ट करिए। क्यों? क्योंकि आप हमेशा लार्ज फाइल को इस्तेमाल करिए, उसको भले बाद में कंप्रेस कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी फोटो क्वालिटी बहुत क्लियर होगी और वो फटेगा नहीं कभी भी, राइट। ओके। तो मैंने कहा कि ये ढेर सारे यहाँ पे इमेजेस मुझे दिखाई दिए। मैं इस ब्लू वाले इमेज को उठाता हूँ, क्योंकि हल्का सा इसमें हार्ट का शेप दिया हुआ है, इसलिए मतलब मीन्स सिग्नल्स दिए हुए हैं। तो मैंने इस इमेज को उठाया। इमेज है ही नहीं है। ओके, डेटाबेस से डिलीट हो चुका होगा, नो डाउट। ठीक है, चलो मैं इसी इमेज को उठाता हूँ ना। मैंने इस इमेज को उठाया। इमेज को लेने के बाद में व्यू इमेज, ये मेरा इमेज आएगा हॉस्पिटल का बैकग्राउंड का। मैंने इसको किया सेव। सेव करने के बाद में मैं इसको सीधे यहाँ से ड्रैग करके फोटोशॉप के अंदर ओपन करता हूँ, या फाइल ओपन करके भी, राइट। और मैं इसी फाइल के अंदर चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ, बट मैं छोड़ूंगा बगल में। इसमें यदि मैं छोड़ूंगा तो ऑटोमेटिक इसका साइज अडॉप्ट कर लेगा, जो क्वालिटी कभी कभी वीक हो जाती है, राइट। तो मैंने बाहर छोड़ा, तो एक तरीके से हमारा पुराना फाइल जो मैंने साइज में ओपन किया था, और ये हमारा अभी जो मैंने डाउनलोड किया, इसको अनलॉक कर लेता हूँ। ठीक है। डबल क्लिक करके, सिंगल क्लिक करके, जैसे हो जिससे हो, और इसको खींच के मैं इस फाइल के अंदर ला के यहाँ छोड़ देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यह फाइल चूंकि बहुत बड़ी है इस फाइल के अकॉर्डिंग, तो इसके पीछे चला गया बैकग्राउंड में। आप कंट्रोल टी दबाइए। कंट्रोल टी मतलब सिलेक्शन हो जाता है। कंट्रोल टी दबाए, सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन आपको इतनी बड़ी पीछे की फाइल की दिखाई नहीं दे रही है, तो कंट्रोल जीरो में दबा लेते हैं।
कंट्रोल जीरो से क्या होता है आपको याद होगा, मैंने हर हर वीडियो में बताया है फोटोशॉप वाले कि कंट्रोल जीरो दबाते ही पूरी फाइल ऑटोमेटिक आपके स्क्रीन में सेट हो जाती है, राइट। तो मैंने इस कोने को दबा के छोटा दबाना शुरू किया, लेकिन ऐसे छोटा करेंगे तो ये फैल सकता है, इसलिए हमेशा जब भी आप छोटा बड़ा करें आप शिफ्ट दबा के करिए। शिफ्ट दबा के करने से क्या होता है कि आपकी जो साइज है वो कभी डिसबैलेंस नहीं होती, राइट। देख सकते हैं ये साइज तैयार हुई, ठीक है। तो ये साइज का बैकग्राउंड आया। अब या तो मैं इसको ऐसे करके पूरा बैकग्राउंड फिल कर दूं, लेकिन आप देख सकते हैं बेड पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, राइट। इसलिए शिफ्ट दबाए दबाए ही मैं इसको खींच रहा हूँ पूरा यहाँ तक जहाँ तक हमारा बैनर एरिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने टिक कर दिया। अब मुझे जितने ज़रूरत होगी, जैसे मान लीजिए मुझे जितना ज़रूरत है बेड का, मैंने बेड उठा लिया सिर्फ, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला एरिया। लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर में अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए मैं इसका ओपेसिटी यहाँ से आके 50% के आसपास कम करता हूँ पहले तो, और कम कर देता हूँ, और कम कर देता हूँ ये। तो हॉस्पिटल की एक फीलिंग आ गई पीछे बैकग्राउंड में, इसके ऊपर हम और इमेज लगाते हैं जिससे हमारा और विजिबल हो जाएगा, राइट। कंट्रोल जीरो करता हूँ फिर से अगेन में फुल स्क्रीन करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे इमेज में। मैं यहाँ खोजता हूँ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सर्चिंग का कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं कि लेडीज डॉक्टर से पसंद करते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर में, लेडीज यानी पसंद ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ में डालना होगा गर्ल्स या लेडीज वॉट एवर जो भी वो आप चाहते हैं, गर्ल्स डॉक्टर, राइट। अब गर्ल्स में नहीं समझ में है, यहाँ लेडीज डालिए, राइट, लेडीज डॉक्टर्स। तो आप देख सकते हैं सारी जो मैक्सिमम इमेजेस आएंगे लेडीज के ही आएंगे। मतलब ये मैं बोलना क्या चाह रहा था कि जब भी आप इमेज को सर्च करिए किसी, है ना, अपने वेबसाइट के लिए, तो कीवर्ड चेंज कर करके विशेष ध्यान दीजिए कि किस तरीके से कीवर्ड यूज करेंगे। मैं मान लीजिए, चलिए मैं इसको लेता हूँ। मैंने इस इमेज को किया, कंट्रोल दबा के क्लिक किया तो एक नए विंडो में ओपन हो गया, और इस इमेज को मैं बड़ा करता हूँ, इसको लेता हूँ। लेकिन इसमें अगेन ये प्रॉब्लम आएगी हमें सेटिंग करने में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी सर्च करिए इमेज, हमेशा पीएनजी लगा के सर्च करिए, राइट। यानी यदि आपको पीएनजी लगा हुआ सर्च पहले से ही मिल जाए, ठीक है ना, इमेज, तो आपको कटिंग वटिंग करने के झंझट से आप बच जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर्स में से मैंने सिर्फ ऐसा हटा दिया तो देख सकते हैं कितने इमेज मुझे एक्स्ट्रा मिल गए यहाँ पे, राइट। तो इसमें से हम कोई एक इमेज उठाते हैं सबसे पहले। चलिए मैं देखता हूँ इस इमेज की क्या कहानी है, पीएनजी है कि नहीं है, क्योंकि कई बार पीएनजी कैटेगरी में नॉन पीएनजी इमेज भी मिल जाते हैं, राइट। तो इसलिए हमें चेक करना होता है कि पीएनजी है कि नहीं। ये पीएनजी नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। फिर से मैं कोई देखता हूँ इमेज, चलिए लेट्स सी, इसको देखते हैं इमेज है कि नहीं। मतलब मेरा कनेक्शन क्या है कि एक, या तो इसको आप कटिंग करिए अपने खुद से, या आप डायरेक्ट पीएनजी ओपन करिए। अगेन ये भी पीएनजी नहीं है, जबकि हमने कैटेगरी पीएनजी सेलेक्ट की है। कितनी चीटिंग है यार। लोग फोटो भी अपलोड करते हैं तो पीएनजी बोल के पीएनजी डालते हैं। ओके, लेट्स सी अगेन लास्ट। यदि हो गया तो ठीक ठीक, अगेन ये भी नहीं है, बट कोई इशू नहीं। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद में मैंने इस इमेज को उठाया फोटोशॉप के अंदर, मैंने यहाँ फाइल से ओपन से मैं जाऊँ, या डायरेक्ट मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। इस बार मैं इस विंडो में डायरेक्ट करता हूँ, वैसे आप अलग करके अंदर डालेंगे तो बेटर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने यहाँ पे लाया। अब चूंकि मुझे इसको यहाँ से क्लियर करना होगा, नहीं तो ऐसे दब्बा नजर आएगा। वही मैजिक वन टूल मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, सेलेक्ट करिए। बहुत सही, 7 पे परफेक्ट सेलेक्ट हो गया है, क्योंकि ये वाइट है ये भी वाइट है। ज़्यादा मैं टॉलरेंस करूंगा तो ये शर्ट भी कवर कर लेगा, ठीक है। टॉलरेंस कम है इसलिए आराम से एग्जैक्टली एकदम ऑटोमेटिक कवर कर लिया। डिलीट दबाने से पहले मुझे इसको रेस्टराइज करना होगा, क्योंकि ये इमेज मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इमेज पर रेस्टराइज लेयर करेंगे प्योर इमेज में, क्योंकि वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट था। क्या है बाद में डिस्कस करेंगे। डिलीट दबाया। अब देख सकते हैं ये एक इमेज यहाँ पे आ गया, बहुत बढ़िया सा। इमेज लाने के बाद में मैं एक सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक डॉक्टर का लोगो ले लेता हूँ, राइट। एक काम करते हैं, इनको भी उठा ही लेते हैं, है ना, अच्छा लग रहा है वैसे। तो लेट्स सी, इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत वर्क कर लेते हैं। मैंने उठा के इस इमेज को भी डाल दिया इस फोटोशॉप के अंदर में। और लुक, किस तरीके से आप वेबसाइट में, अगेन इसको मैं पीएनजी को मैं इसको बैकग्राउंड डिलीट करना चाहता हूँ। बहुत परफेक्ट सेलेक्ट हो गया है। राइट क्लिक कर रेस्टाइज लेयर, देन डिलीट, डिलीट हो गया। अब इसको मैं अगेन मूव करने के लिए हमेशा याद आपको सिलेक्शन टूल ही यूज करेंगे।
अब यहाँ पे ला करके मुझे बैकग्राउंड में डालना तो है, लेकिन चूंकि ये बहुत भरा भरा लगेगा और लगेगा, तो इसको हम ये करते हैं कि इसका ऑपेसिटी एकदम कम कर देते हैं। ये लीजिए, ये मैंने बहुत कम कर दिया। ठीक है, बहुत कम, बहुत कम, हल्का सा कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक डॉक्टर्स का जो लोगो होता है ना, मेडिकल, राइट, मेडिकल सिंबल, मेडिकल साइन लेते हैं यहाँ पे। तो मेडिकल के साथ बहुत सारे साइन आ गए, मेडिकल लोगो, ऑब्वियसली PNG जो डालिए, इससे आपका मेहनत कम हो सके। ये आ गया, इसको मैं देखता हूँ। हे भगवान, PNG दे दे। आज क्या बात है, कोई भी PNG नहीं हो रहा है। अगेन शायद ये भी PNG नहीं है। ओके, नो इश्यू, लेट्स सी। मैंने एम्बुलेंस को लिया, अगेन इसको मैंने यहाँ पे डाला, और क्या बात है, ये PNG मिल गया। थैंक यू। लेट्स सी, इसको मैंने छोटा किया। छोटा करने के बाद में अगेन शिफ्ट दबा के, ध्यान ना, जब भी आप छोटा करेंगे शिफ्ट दबा के ही करेंगे, जिससे इसका शेप ना गड़बड़ हो। राइट, मैंने ये किया। बट अब देख सकते हैं इस बैकग्राउंड में अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टू लाइट है ये, तो इसको मैं थोड़ा सा ऑपेसिटी कम कर देता हूँ, जिससे कि ये बैकग्राउंड में मिक्स हो जाए अपने। राइट, यहाँ मैंने लिख दिया, वी आर हेयर 24/7, वी आर हेयर 24/7। राइट, मैंने एक मैसेज दिया, मैसेज का साइज जहाँ सेट करना चाहा वहाँ सेट किया। अगेन सेट करने के बाद ध्यान दीजिए, ऑपेसिटी, ऑपेसिटी क्यों, बैकग्राउंड में मिक्स करिए। साथ में हमेशा ध्यान दीजिए, कलर सिलेक्शन बहुत जरूरी है। आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद मैंने कलर पे क्लिक किया। कलर पे क्लिक करके बहुत ज़्यादा कलर, कभी देखिए, लोग, रूल है किसी वेबसाइट या किसी भी डिजाइन का, रूल है कि एक वेबसाइट के अंदर में 2 3 4 कपड़े तो कलर होने ही नहीं चाहिए। तो मैंने कलर कहाँ से लिया, मैंने कलर पे क्लिक किया। कलर पे क्लिक करने के बाद में सीधे मैं जो मुझे कलर चाहिए, इसके जैसे इसके सर का कलर चाहिए, मैं यहाँ क्लिक किया, वो कलर वहाँ पे ले लेगा। ठीक है, तो जो कलर चाहिए, जैसे मैं उसके, ये इसका कलर चाहिए, है ना, इस आला का, तो ये ब्लैक पे मैंने क्लिक किया, तो ब्लैक एग्जैक्टली नहीं है, देख सकते हैं ब्लैक तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कलर हुआ है, वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया मैंने, ओके किया। और मैंने इसकी ऑपेसिटी और कम करी, जिससे बैकग्राउंड में मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप चाहे इसको बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज मैंने इसको 60 कर दिया, बहुत ऑड लग रहा है। तो आप इसको सहूलियत के हिसाब से जो समझ में आया, फॉन्ट चेंज करिए, कलर चेंज करिए, दिस इज डिपेंड ऑन यू। ओके, तो एक तरीके से मेरा एक ऑलमोस्ट एक छोटा मोटा बैनर तैयार हो गया है, 3 4 इमेज मिला के। अब चलिए हम इसको सेव करते हैं, वही कंट्रोल शिफ्ट आल्ट और एस, यानी सेव फॉर वेब, जेपीजी। मैक्सिमम क्वालिटी पे इसकी साइज है 105 KB। मैक्सिमम नहीं करूंगा, क्योंकि वेबसाइट पे हाई ही बहुत होता है। ठीक है, हाई में हो जाएगा मात्र 30 MB, 30 KB, सॉरी 30 KB की फाइल, जो बहुत छोटा है, सो लाइट वेट चलेगी वेबसाइट। मैंने यहाँ क्लिक किया, और मैंने क्लिक करने के बाद में डेस्कटॉप पे जहाँ मेरा फोल्डर है फोटोशॉप ट्यूटोरियल का, इसके अंदर में बैनर, बैनर मीन्स जो बैनर पहले से लगा हुआ है वेबसाइट के ऊपर में, उसी बैनर को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ। मैंने इसको किया सेव, इसने कहा रिप्लेस कर दो, मैंने कहा यस भाई रिप्लेस कर दे। ओके, सेव हो गया। अब मैं इसको मिनिमाइज करके आता हूँ अपने वेबसाइट पे। देख सकते हैं ये बैनर पहले से लगा था, बट इसको मैंने अभी रिप्लेस कर दिया है, जो मैंने अभी नया बैनर को बनाया है उससे। सो लेट्स सी, मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बैनर बन के आ गया, और कैसा बैनर, जैसा हमें रिक्वायरमेंट था। तो देख सकते हैं कि हमारा बैनर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप कुछ भी आपको वेबसाइट में ज़रूरत हो, फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि न्यूज एरिया में एक फोटो डालना है, तो सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कितने बाई कितने का वो होगा, उतने बाई उतने का। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि मुझे एक फोटो से लोगो डालना है बाई चांस। ठीक है, तो लोगो के लिए मैं कंट्रोल N में न्यू करता हूँ। ठीक है, न्यू फाइल करने के बाद में लोगो का विड्थ को कितना रखेंगे, मैक्सिमम 150, बहुत होगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 पिक्सल, ज़्यादा तो नहीं हो सकता। 200 पिक्सल। हाइट कितना रखेंगे, बहुत ज़्यादा रखेंगे तो 50 रख लेंगे, 75 रख लेंगे, और क्या करेंगे। ठीक है, तो मैं चलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 75 रख लेता हूँ। अब ये साइज मेरे पास में पहले से आ गया, मैं कंट्रोल 0 से फुल स्क्रीन कर दिया। अब मुझे जो भी टेक्स्ट लिखना है, अब मुझे इसके अंदर लिखना है। राइट, मैंने लिखा लाइक मेंटर्स इंटर अड्डा। ठीक है, और मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया अपने हिसाब से। देख सकते हैं मात्र 35 पिक्सल का ये फाइल है, इतने में ही भर गया ये।
इसको मैं और छोटा करता हूँ, 30 पिक्सल कर दिया मैंने। तो देख सकते हैं ये रहा मेरा लोगो। लोगो मीन्स वट एवर, जो मैं लोगो के साइज लेना चाहूँ तो डिलीट मैंने बराबर कर दिया इसको। अब मेरे को क्या करना है कि पीछे का मैंने बैकग्राउंड बैकग्राउंड हटा दिया, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पीएनजी ही चाहिए। और साथ में इसके साथ में देख रहे हैं और बड़ा हो गया, तो मैं इसके साथ में चाहूँ तो और एरिया यहाँ पे क्रॉप सी दबा करके यहाँ मैंने सी बटन दबा के क्रॉप कर दिया इसको। कितना? जितना मेरा लोगो एरिया है। अब इसको मैं सेव करूंगा। सो हमेशा आप ध्यान दीजिए, वेबसाइट में जब भी कोई इमेज बनाना हो तो आप पहले ही दिन से डिसाइड करेंगे उसकी साइज क्या होगी, कैलकुलेट कर लीजिए। उतना बड़ा नई फाइल ओपन करके उसी के अंदर इमेज डाल डाल के उसका साइज क्रिएट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, होप आपको समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए मेरे वेबसाइट पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी। और अभी ऑब्वियसली लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।